अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीम ऑयल के बारे में। नीम के बारे में तो हर बंदा ही जानता है, लेकिन नीम ऑयल का जो जितना ज़्यादा इस्तेमाल है, शायद ही कोई बंदा इसके बारे में 100% जानता हो। क्योंकि नीम ऑयल एक ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस ट्री का नाम है नीम ट्री। हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली इस ट्री को एज अ शेडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो ऑयल है, उस ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ही ज़्यादा है और पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि वैक्स, ऑयल और सोप प्रिपरेशन, इन तीन चीज़ों के अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। तो जो नीम सोप हैं वो तो इजीली अवेलेबल होते हैं, हर जगह से ही मिल जाते हैं आपको। इसके साथ साथ ये कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी नीम ऑयल का जो है यूज़ किया जाता है। दोस्तों, नीम ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो एज अ तरीका इंडिका है और तकरीबन हर जगह ही ये दरख्त पाया जाता है। अगर नहीं भी पाया जाता तो हर बंदा इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है। दोस्तों, इन चीज़ों के साथ साथ नीम ऑयल का जो इस्तेमाल है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो प्लांट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो केमिकल के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो हमें मिलता है, तो इसलिए लोग इस तरफ नहीं जाते। हालांकि इसको इस्तेमाल करने के जो बेनिफिट्स हैं वो केमिकल जो इनऑर्गेनिक हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड भी है और फंजीसाइड भी है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों ही सूरत में काम करता है। दोस्तों, अगर बात करें कि नीम ऑयल का जो गार्डन में यूज़ है वो किस तरह से है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में डिटेल बताता चलूँ कि नीम ऑयल की जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 3 दिन से 20 दिन तक सॉइल के अंदर ये परसिस्टेंट करता रहता है। लेकिन पानी के अंदर इसकी जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 2 से 4 दिन तक होती है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं नीम ऑयल के गार्डन में यूज़ करने के वो ये हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है। मतलब ये जो आपकी टारगेट पेस्ट होंगे या फंगस होगा उसके अलावा ये किसी चीज़ पर भी इसका जो है इफेक्ट नहीं होता, जैसा कि बर्ड्स, फिशेस, बीस और हमारी दूसरी वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके ऊपर भी इसका कोई जो है बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा काफ़ी सारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, मतलब कि कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट नीम ऑयल जो है ये कैंसर को प्रोड्यूस नहीं करता और ये काफ़ी सेफ होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नीम ऑयल इंसेक्टिसाइड, मतलब कि एज अ इंसेक्टिसाइड ये कैसे काम करता है। बेसिकली नीम ऑयल एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि प्लांट्स के सिस्टम में जाके जैसे ही इंसेक्ट इसको फीड करता है या च्यू करता है तो ये उसके ऊपर असरअंदाज होता है। और असरअंदाज इस तरह से होता है कि जब ये प्लांट्स के वेस्कुलर सिस्टम में पूरी तरह से जो है फैल जाता है और जैसे इंसेक्ट इसको फीड करता है तो उसमें डिफरेंट तरह की जो है आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं। पहला सिम्टम तो ये होता है कि इंसेक्ट फीड करना छोड़ देता है, मतलब कि जो स्प्रेड या हमारा नीम ऑयल से जो जिसको हमने ट्रीट किया होगा प्लांट्स को, उसको जैसे इंसेक्ट फीड करेगा तो वो उसकी फीडिंग की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो खाना छोड़ देगा। दूसरा ये कि उसका जो लार्वा होता है, जैसे लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर एडल्ट, तो जो लार्वा की स्टेज होती है वो मेच्योर ही नहीं होती, मतलब वो लार्वा ही रह जाता है। इसके अलावा जो मेटिंग बिहेवियर है, मेटिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि इंसेक्ट भी आपस में मेटिंग करते हैं, मेटिंग के बाद अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, तो उनकी जो मेटिंग जो बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ये 2-3 तरह की इस तरह के सिम्टम्स जो है पैदा कर देता है इंसेक्ट के अंदर कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ नीम ऑयल एक जो जिस तरह हम रिपेलेंट यूज़ करते हैं कि किसी भी पेस्ट को भगाने के लिए हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स या बेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये एक बेस्ट रिपेलेंट भी है और ये माइट्स को रिपेल करता है। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि नीम ऑयल तकरीबन वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा
इंसेक्ट पेस्ट को जो है कंट्रोल करता है और उसको रिपेल करता है। मोस्टली उनमें सकिंग पेस्ट हैं जैसा कि एफिड्स, मिलीबग, स्केल और वाइट फ्लाई। तो ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। जस्ट यही पेस्ट नहीं, जितने भी हमारे सकिंग पेस्ट होते हैं उन सब के अगेंस्ट नीम ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। और इस काम करने की ख़ास वजह यही है कि आप इसको जितना भी इस्तेमाल कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, तो आपके जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, जैसे नीम ऑयल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसी तरह ये फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। आपको ये स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। तो ये काफ़ी सारी डिजीज़ के अगेंस्ट भी काफ़ी मौसर साबित हुआ है। उन डिजीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और इसके अलावा रूट रॉट, ब्लैक स्पॉट, सूटी मोल्ड और काफ़ी सारी ऐसी फंगल डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हम नीम ऑयल को यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम नीम ऑयल को कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी प्लांट्स के ऊपर। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने का तरीका तकरीबन सेम ही है जैसे कि हम दूसरे पेस्टिसाइड को अप्लाई करते हैं। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है और आपने इसको अप्लाई इस तरह करना होता है कि 3 से 4 ml। अगर आप इसकी डोज बढ़ा देंगे तो फिर इसका इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे कि दूसरे पेस्टिसाइड्स का हमारे प्लांट्स के ऊपर होता है, या बर्निंग हो जाती है या प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आपने नीम ऑयल के बारे में भी यही दिमाग में रखना है कि इसकी डोज जो है वो कम होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा नहीं कि आप पूरी बोतल डाल के 1 लीटर पानी में आप इसको इस्तेमाल करें। तो एक तो टाइम फ्रेम जो है वो देखा जाता है और दूसरा डोज। तो टाइम आपने इस तरह सेलेक्ट करना है जैसे कि इवनिंग का टाइम, और इसकी जो डोज है वो तकरीबन 3 से 4 या 5 ml, मतलब इस पेस्ट की पॉपुलेशन के देखते हुए इसकी आपने यही डोज रखनी है। और आपने जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं या दूसरी क्रॉप्स हैं, आप उसके ऊपर इसका जो है स्प्रे कर दें तो ये आपको 100% रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा आप इसको सॉइल में भी जो है सॉइल ड्रेन जिसे कहते हैं, तो उस तरह भी आप इसको फ्लडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टमिक है तो आप इसको एज अ फ्लडिंग के थ्रू भी प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि जैसे बाकी पेस्टिसाइड्स के कुछ एडवांटेज के साथ साथ काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो नीम ऑयल के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है। कि नीम ऑयल सेफ है या इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जैसे कि बाकी इंसेक्टिसाइड के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये EPA के लॉ के मुताबिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मतलब कि ये सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको समझते हैं कि कोई फिशेस वगैरह पे इसका कोई बैड इफ़ेक्ट होगा तो वो भी नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ है और बीस और बाकी जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं जैसे बग्स और दूसरे नेचुरल प्रीडेटर्स जो कि हमारे पेस्ट वगैरह को किल करते हैं, तो उनके ऊपर भी इसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कि वो उनको हार्म नहीं करते। तो ये बिल्कुल सेफ़ है और ईज़िली अवेलेबल होता है। लेकिन बात यह है कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि इसका जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से आपको टाइम के बाद मिलते हैं। मतलब अभी आप जैसे कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करोगे इनऑर्गेनिक तो आपको उसका 1 घंटे के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन नीम ऑयल के बारे में ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत हैं कि ये हमारी नेचर को ख़राब नहीं करता। दोस्तों, इसके अलावा नीम ऑयल से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।